कतर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम। वो अबू धाबी जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने, वहां से कतर जाएंगे और ये महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है इस संदर्भ में, क्योंकि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को आज ही रिहा किया गया है। तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुर्प का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है, और कतर को कर दिया बेबस। तो लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी, इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई। कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे। कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी लाके रख दिया। और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष। ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा। कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। जॉइन दोस्तों, मोदी जी का नेतृत्व में भारत को कहां तक कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, कतार ने जो पूर्व भारतीय 8 नौसेना को रिलीज कर दिया, खबर मिलती पूरी दुनिया में दोस्तों हड़कंप मच गया। तो क्योंकि मोदी जी के लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। तो हमको ये कहना है, जो मोदी जी जहां भी एंट्री करते हैं सब बेबस हो जाता है। मोदी जी 14 फरवरी को यो दौरा में जाएंगे, वह अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेगा मोदी जी ने। खबर मिलती पूरा पाकिस्तान का नींद हराम हो गया। तो दोस्तों, ये मंदिर उद्घाटन करने के बाद कतार दौरा में भी जाएगा, तो वह जाके कतार का प्रेसिडेंट के साथ बैठक भी होगा। पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा, जो भारत से सीखने चाहिए पाकिस्तान को, कैसे विदेश के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी आने के बाद जो बड़ा बड़ा मुस्लिम देश का रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया, तो अगले 15 साल में होना था 15 साल पहले हो जा रहा। दोस्तों, ये है मोदी जी का पावर। तो दोस्तों, भारत के सामने कतार भी घुटने टेक दिया। इसे दुनिया को पता चल गया कि मोदी जी का कितना पावर है। तो दोस्तों, कतार को भी पता है भारतीय जो 8 जवानों को अगर नहीं छोड़ेगा तो भारत टेंट बंद कर देगा और कतार के लिए और भी मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि भारत अभी पूरा दुनिया को लीड कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो आगे देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ। अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं, जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जो जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जाहिर बात है, इंडिया के ऊपर एक फ्रैंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया। नाउ रिटर्न, अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे। कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी, विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है। एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी, इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई। और अचानक, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है।
और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों क्या है? इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त। जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है ये भी देखना यहां पर बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा, उनके ऊपर एलिगेशन था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय कोथरा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ना देना, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं, मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि साल में 2 दफा अमीर जो हैं वो कतर के, वो आम पब्लिक को माफी देते हैं, या तो भी उसके अंदर आया है उस जुमरे में। दूसरा, यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे। कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए। तो या तो फिर उन्होंने अदालत को कहा है या उन्होंने खुद इसको माफी दी है। 2 ये स्पेकुलेशन है। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाए।